हेलो दोस्तों, राम राम सारे भाइया ने और सारे भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आप एक योग बनावा थे जो स्पेशल दांत दोस्त कतरे आना जिसके पीछा में कतरे आवा है लेटरिन करती आना है, ये उनके लिए है स्पेशल। और कतरे जब आदमी का आने लग जाए किसी भी बच्चे का तो ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि शरीर के अंदर जो उसकी नसें हैं, जो वीर्य वाहिनी है, वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। उसकी कमजोर का मतलब क्या है कि वो वीर्य को रोक नहीं सकती और उसकी गर्मी यानी कि उसका पित्त भी बढ़ जाता है काफी। तो ज्यादातर तो ये समस्या ज्यादा पित्त बढ़ने की वजह से आती है, और जिसका कारण क्या होता है कि आदमी की वीर्य को रोकने की क्षमता खत्म हो जाए है और शरीर कमजोर होने लगेगा। कुछ भी खाओ पियोगा, कोई अच्छी डाइट खा ली, ज्यादा ताकत की चीजें खाना शुरू करेगा तो वो ज्यादा आने लग जाएंगे और टाइमिंग तो उसकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्योंकि जिस बंदे का पेशाब के अंदर ही वीर्य नहीं रुक रहा तो वो एक लेडीज के पास कैसे परफॉर्म करेगा, तो वो एक नामुमकिन है। यानी कि वो बिल्कुल 2-4 साल 5 साल अगर आदमी के लगातार कतरे आ जाए हैं तो वो बिल्कुल नामर्दी की तरफ आ जाता है। उसका पेनिस का साइज भी सिकुड़ने लग जाए है और छोटा हो जाएगा, वो उसकी नसें बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। वो बस ये मानो आप एक पेशाब करने के लिए ही बचाएगा उसको, बाकी तो और उसका कोई काम का नहीं है। न ही उसके शरीर में कभी ताकत बनेगी। ताकत क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो चीज रोकने की वीर्य रुके नहीं का तो ताकत कहां से आएगी? आप खाओगे वो ही निकल जाएगा। तो उसके लिए एक आप स्पेशल योग बनावा थे, जिसके काफी पहले बनाया था मैंने, वो खत्म हो गया था। आज मैं किसी भाई के लिए स्पेशल बनाऊं था तो मैंने सोचा अभी इसकी वीडियो डाल दूं ताकि कोई और भाई भी अपना फायदा उठा सके, ये बना भी सके। तो दोस्तों इसमें अपने मेनली सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो है, मैं चांदी और कुश्ताकली बनाने का तरीका मैं आपने बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ भी जाओगे। पहले तो कली ईंट लेनी है आपने और उसको कढ़ाई में उबाब गर्म करो, उसको बिल्कुल पिघला के एक कली को, फिर आप उसके बुझावे देने हैं आपने 51 सरसों के तेल में। उसको गर्म करो, सरसों के तेल में डाल दो, फिर उठाओ, फिर गर्म करो, फिर उसको सरसों के तेल में डाल दो, तो वो कली बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। उसको फिर भांग के पत्तों के अंदर रख के कली को और उसकी आप पुट दो, तो 2 या 3 फुट कम से कम हो उसकी आग में, और इसमें 20 किलो की आग देनी पड़ेगी आपने ताकि वो कली अच्छे से भांग के अंदर जब्ज हो जाए। तो कली बनाने का तरीका ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी किसी भाई को कोई डाउट है, कोई पूछना चाह है, इसमें वैसी सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। अगर पानी की एक बूंद भी कली को पिघलने के बाद लगी तो वो गोली जैसा काम करेगी, जहां भी लगेगी आर पार निकलेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपने। तो दूसरी बात, चांदी वैसे तो या तो पान के पत्तों में मड़ी हुई हो या फिर गुलाब के फूल के अंदर जो चांदी तैयार करते हैं हम वो, और इसके अंदर आपने 10 ग्राम चांदी के अंदर 1 ग्राम पारद मिलाना है, शुद्ध पारद, और साथ में खरड़ करके उसको कम से कम भी आप 11 फुट जरूर दो चांदी को, ठीक है। तो उसके बाद जो चांदी बन के तैयार होगी वो थोड़ी सी डार्क रंग में, पिंक डार्क मिलेगी आपने, तो ये समझ लो कि भाई अपनी चांदी बिल्कुल अच्छी तैयार होगी। इन दोनों को लेना है आपने, 10 ग्राम लेनी है आपने चांदी, 20 ग्राम लेनी है कुश्ताकली, और साथ में आप ऐड करोगे 25 ग्राम इसके अंदर गोखरू, 25 ग्राम आपने तवासीर लेनी है और 25 ग्राम आपने छोटी इलायची के बीज लेने हैं, न कि कंप्लीट इलायची। उसके बीज निकाल के 25 ग्राम उनको कपड़ छान करके, जैसे मैं आपने दिखाऊं, ये अपन ले रखी, ये तो अपन चांदी है जो अपन है, गुलाब के फूल में भी है और पान के रस में। ये 2 प्रकार के रंग इसीलिए दिख रहे हैं, एक तो गुलाब के फूल में है और एक है उसके अंदर पान के पत्तों के अंदर, तो इसलिए इसके 2 रंग दिख रहे हैं। तो अपन ने 10 ग्राम चांदी ले ली है और 20 ग्राम कुश्ताकली ले ली है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपने 20 ग्राम कुश्ताकली लेनी है और 10 ग्राम चांदी लेनी है और 25 ग्राम तवासीर और 25 ग्राम गोखरू बड्डा लेना है और 25 ग्राम छोटी इलायची के बीज। इन्हीं सभी को आप कपड़ छान करना है। कपड़ छान करने के बाद सभी को एक खरड़ के अंदर मिला लो। मिलाने के बाद इसकी आपने लगातार 6 घंटे खरड़ करनी है। 6 घंटे खरड़ करने के बाद ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जब्ज हो जाएंगे, और जब्ज होने के बाद में ये कैप्सूल भरने अपने सिर्फ 250 mg के छोटे छोटे कैप्सूल।
250 mg के कैप्सूल आपने सुबह शाम कच्ची लस्सी के साथ, यानी कि कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध के अंदर पानी मिलाना है और उसके अंदर मिश्री डालनी है, थोड़ी सी मिश्री डाल के उसके साथ 1 गिलास के साथ आप 1 कैप्सूल सुबह शाम लो। खाने से पहले लो, बाद में लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन लेना सुबह शाम पड़ेगा। 1 महीने के अंदर ही दांत की जो गिर रही थी वो दांत भी रुक जाएगी, जो वीर्य वाहिनी थी वो मजबूत हो जाएंगी और उसकी टाइमिंग अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी अपने आप टाइमिंग इंक्रीज होने लग जाएगी। सॉरी, एक फोन आ गया था बीच में, इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपने। तो दोस्तों ये आप उसको 2 महीने खिलाओ, कम से कम 2 महीने के बाद उसको कोई भी समस्या नहीं रहेगी और उसके अंदर अपने आप वीर्य भी रुकेगा, उसकी ताकत भी बढ़ेगी और शरीर के अंदर जान आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये योग बनाएगा। और हमने महायोग 9 भी तैयार कर दिया है, जिसकी बुकिंग चालू हैं और 9 आदमियों की बुकिंग अपने पास आ चुकी है। 13 आदमियों के लिए हमने वो बनाया था। तो जिस भी भाई ने महायोग 9 रेडी हो चुका है और कोई भी भाई अपना ऑर्डर बुक करवा सकता है। मैं आज नंबर डाल दूंगा मेरा यूट्यूब पे भी, और इसी नाम से अपना इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। तो दोस्तों जिस भी भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं कर रखा, तो प्लीज आप लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट भी करो, ताकि अच्छा लगता है। तो कोई भी भाई अच्छे कमेंट करता है तो उससे मनोबल भी बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है। तो दोस्तों सभी से उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के ना तो कोई पैसे लगाएं ना कुछ, और मैं कुछ न कुछ आपने अच्छी शिक्षा ही बताऊंगा, अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों राम राम।